बड़ा सुंदर एक भाव लिंग पुराण के अंतर्गत आता है कि जब एक कावड़िया भगवान का पवित्र जल लेकर उस जल को भरकर साथ में लेकर जब चलता है और धीरे धीरे जब वो मंजिल तक पहुंचता है, जितने जितने कदम मंदिर तक उसकी मंजिल तक पहुंचने के होते हैं, उतना उतना कष्ट उसके शरीर में और बढ़ता चले जाता, थकान और बढ़ती चली जाती, कष्ट और बढ़ते चले जाता है। शिवालय तक पहुंचता है, भगवान शंकर के मंदिर देवालय तक वो जब पहुंच जाता है, तब जितने जितने कदम में उसको जो कष्ट मिला है, जितने जितने कदम में उसको जो कष्ट प्राप्त हुआ है, वो सारा कष्ट मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में पहुंचकर शिव उसके सारे कष्टों को उसी क्षण हर लेते हैं और उसको दुख से मुक्त करते हैं। चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा हो, चाहे आपके नज़दीक का कोई शिवालय हो, कोई आस्था का केंद्र हो, भगवान शिव का कोई धाम हो, जहाँ आप एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान के उस धाम पर जा रहे हैं। आप भगवान शिव के द्वार तक जाने में लगते हैं, जितने कदम आप चलते हो, जितना जितना आप कदम बढ़ाते चलते हो, उतना उतना शिव आपके करीब में आता चले जाते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और दिन रात मन में एक भाव आता रहता है कि हमने ना जाने क्यों जन्म ले लिया, क्यों हम पैदा हो गए, भगवान ने सारा दुख, सारा कष्ट हमको ही दे दिया। शिव कहते हैं आपके भाग्य की सराहना क्या करा जाए। ये मानव की देह, ये शरीर बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने 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 दुख, कितने कितने जन्म हमने झेले होंगे, कितने जन्म हमने निकाले होंगे, तब जाकर ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और इस मानव शरीर को यदि आप दिन रात कोस रहे हो तो वो श्रेष्ठ नहीं। इस मानव शरीर में, ये मानव शरीर के अंतर्गत एक परमात्मा की ज्योति इस शरीर के अंदर रहती है और वो परमात्मा की ज्योति ही हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में परमात्मा तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जब आप किसी ज्योतिर्लिंग में, भगवान के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए पहुंचते हो, उस ज्योतिर्लिंग में जो ज्योति होती है, भगवान शिव का जो तेजपुंज प्रकाश होता है, वो हमारे हृदय में, ज्योति हमारे हृदय में रहती है। वो ज्योति, शिवलिंग की ज्योति, सामने भगवान शंकर के शिवलिंग की ज्योति, और एक हमारे मन की, आत्मा की, हृदय की ज्योति, उन दोनों ज्योतियों का संगम भगवान शिव के दर्शन के समय पर होता है और उन ज्योतियों का आदान प्रदान भी होता है। आत्मलिंग ज्योति अर्थात ये मानव का जो शरीर है, उस शरीर के आत्मा में एक आत्मलिंग ज्योति होती है और वो आत्मलिंग ज्योति शिवलिंग की ज्योति की ओर जाती है और भगवान शंकर के शिवलिंग में जो ज्योति होती है वो आत्मलिंग ज्योति की ओर जाती है। ये दोनों ज्योतियाँ आदान प्रदान होती रहती हैं। शिव महापुराण में
12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। स्कंद पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। लिंग पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महत्वता है। उन ज्योतिर्लिंग में पहुंचना और भगवान शंकर के उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर कर आत्म ज्योतिर्लिंग, आत्मलिंग और उसका प्रकाश, और जो सामने शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसका प्रकाश, इन दोनों ज्योति का मिलन, इन दोनों ज्योति के प्रकाश का मिलन हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है और एक ऐसा बल जिसके बल से ही हम संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विश्व का कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं। और वो बल केवल तुम्हें कावड़ की यात्रा के लिए ही नहीं मिलता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो रोज प्रतिदिन भगवान शिव जी को जल समर्पित करते हैं, जो रोज भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबते हैं, जो रोज भगवान शंकर का अविरल भजन धारण करते हैं, उनको शिव एक आत्म बल प्रदान करते हैं। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं कि जिनके नीचे से अगर व्यक्ति मात्र निकल कर भी चले जाता है तो बल प्राप्त हो जाता है। अभी आपको मौका लगे तो आप कूर्म पुराण को एक बार जरूर पढ़ना। कभी मौका लगे तो शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, कूर्म पुराण को अवश्य पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके मात्र नीचे से निकल जाने पर भी व्यक्ति को बल प्राप्त हो जाता है। पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये 5 वृक्ष, इन वृक्षों की मात्र छांव, इन वृक्षों की मात्र छाया हमको बल प्रदान करती है, हमें एक अलग से बल देती है, अलग से एनर्जी देती है। और इन वृक्षों के नीचे अगर मान लो कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जप यदि कोई मन से इन वृक्षों की छांव में बैठकर यदि करता है तो उसको, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। 5 मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की छांव में अगर बैठे हो, 5 मिनट भी अगर इन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इन वृक्ष की छांव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छांव हमें एक अलग से बल दे दे, अलग से ऊर्जा दे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर
या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम। जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो, वैसा भजो, वैसा करो। तो महापुराण कह रहे हैं शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा घर में रख सकते, पर वृक्ष शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाता है। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे। और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर शमी के उस वृक्ष के आसपास से इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है तो उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सर्व जगत के हित। शिव महापुराण में 5 वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये हमको बल देते हैं, हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं। हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है। तो शमी का जो पौधा है वो हमको एक एनर्जी, एक बल देता है। और उस पौधे के नीचे जब हम बैठते हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। जब कोई निर्णय ना निकले, व्यक्ति हर तरह से हताश हो जाए, तब वो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए तो मालूम पड़ता है कि बल कहाँ से। पुराण की कथा आपको मार्ग भी बता देती है, शिव महापुराण की कथा ये भी बता देती है कि बल कहाँ से आ रहा है, और शिव महापुराण की कथा ये भी बता देती है कि बल कहाँ से प्राप्त करना। आज शिवरात्रि है, पूरा विश्व तैयारी में लगा है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन भगवान शंकर के अभिषेक की, शिव जी को अभिषेक करने। और अगर मौका लगे तो शिव महापुराण की शिवरात्रि की आराधना को एक बार पढ़ना, उसमें वर्णन मिलता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर धान्य चढ़ाने का क्या फल है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या फल है,
काली तिल चढ़ाने का क्या फल है, फूल चढ़ाने का क्या फल है, धतूरा चढ़ाने का क्या फल है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है। और जब वो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। और ये हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो शिवमा पुराण की कथा पढ़ो, उसका अध्ययन करो, गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। और जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, सावन के शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन बैठकर अपने अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर जिन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा, यह हमारा विश्वास कहता है जब से आपने पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा होगा सावन की शिवरात्रि का, तब से आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बाबा ने खुद। आप जितने साल से कर रहे हो, आप अगर 2 साल से कर रहे हो तो 2 साल से अंदाजा लगा कर देखो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा होगा। पहले का समय निकाल कर देखना, थोड़ा सा तकलीफ आई, पैसा नहीं है, धन नहीं है। आज का समय कहीं से भी भगवान तुम्हारी व्यवस्था करेगा, पर तुम्हारे घर में धन की कमी कहीं से नहीं आने देगा अगर आपने सावन की शिवरात्रि का पार्थिव लिंग पूजन करा है तो। पार्थिव लिंग पूजन अगर सावन की शिवरात्रि का कर लिया तो तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहता, शंकर भगवान का निजी घर बन जाता है और शिव जी उस घर को संभाले। अपने अपने घर में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज आप और हम इसी कुबरेश्वर बाबा की भूमि से ऑनलाइन पूरा विश्व पूजन करें, पूरा विश्व शिव संभाले। और फिर कहते हैं जिन जिन ने पार्थिव लिंग का पूजन पूर्व में करा है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज फिर पूरी दुनिया, पूरा विश्व पार्थिव लिंग का पूजन करेगा। और अगले साल तक तुम भी अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, शिव देव। सावन की शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन मेरे भोले बाबा के साथ श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शुभ लाभ कार्तिकेय स्वयं जया विषहरा शामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी 33 कोटि देवता आज सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर अकेले नहीं 33 कोटि देवता के साथ जिसके घर में पार्थिव पूजन होती है उसके घर में प्रवेश करते हैं। आज वो दिन है।